तीसरे दिन एसपी होर्डिंग और पोस्टर्स लगा रखी है। एसपी के पोस्टर और होर्डिंग्स में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया जा रहा है। लखनऊ में जहां समाजवादी पार्टी नेता ने नया पोस्टर लगा दिया है, वहीं काशी में बीजेपी नेता भी पोस्टर लगाकर हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। एक नया पोस्टर फिर से लगा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने, जिसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक यानी जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जननायक बताया गया है और 2027 का महानायक फिर से बताया गया है। ये होर्डिंग यूथ ब्रिगेड के नेता की तरफ से लगाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है। साफ तौर से इससे पहले 27 की सत्ताधीश का पोस्टर भी लगाया गया था। साथ में पीडीए न कटेगा न बटेगा उस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाले। समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनके काम के बारे में कोई बात न करे, कोई ये न पूछे कि आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया। इसलिए वो समाज को बांटने और विभाजन करने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बातें शोभा नहीं करती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वाराणसी में हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने का पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में हिंदुओं को एकजुट रहने और जातियों में नहीं बंटने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे।
उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बंटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जहां सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान को भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी अब यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इसकी काट ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।